और फ्रेंड्स कैसा जा रहा है दिन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फ्रेंड्स आज हम 19s के टाइम की एक ऐसी लव स्टोरी की बात करेंगे जो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में थी। फ्रेंड्स ये वो लव स्टोरी थी जिसने हिस्ट्री बना दी थी, क्योंकि इस लव स्टोरी में लड़का लड़की पे नहीं मरता बल्कि लड़की लड़के पे मरती थी, और उसके शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब तो तुम समझ गई होगे मैं किस लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है 19s की सबसे बड़ी लव स्टोरी, अमित जी और रेखा जी की प्यार भरी लव स्टोरी की। और फ्रेंड्स पिछली वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था ऑलराउंडर ने, तो ऑलराउंडर का बहुत बहुत थैंक यू। और यार तुम भी कमेंट किया करो ताकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहने का मौका मिले, बस एक मौका मिले। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट करके। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इनके पहले लव, पहले इश्क, पहले प्रेम, पहले प्यार की शुरुआत होती है 1976 में। फ्रेंड्स इस साल एक मूवी रिलीज होती है दो अनजाने, जिसके अंदर अमित जी और रेखा जी पहली बार साथ काम कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स उस टाइम के रूमर्स ये थे कि ये वही मूवी थी जिसमें अमित जी और रेखा जी को आपस में प्यार हुआ था, मगर उस टाइम पे ये बस रूमर्स था, जिसकी वजह से लोग सिर्फ मानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इनकी जोड़ी ऑडियंस के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन हर साल एक या दो मूवी रेखा जी के साथ जरूर करते थे। उन्होंने ये समझ लिया कि साल में कुछ करो या ना करो, बस रेखा जी के साथ एक मूवी तो जरूर करनी है। और इस प्यार पे जिस पे अमिताभ बच्चन ने कितने पर्दे डाले थे, इनकी एक हरकत की वजह से ये सारे पर्दे उड़ गए और सबको पता चल गया इनके प्यार के बारे में। फ्रेंड्स हुआ कुछ यूं, जब 1977 में अमिताभ बच्चन की दो मूवीज रिलीज, इन दो मूवीज के बाद 1978 में इन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी गंगा की सौगंध के लिए काम करना शुरू कर दिया था, मगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर एक कंट्रोवर्सी की वजह से हुई थी। इस मूवी के सेट पे जब रेखा जी के साथ एक को एक्ट्रेस ने बदतमीजी की तो अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया। तो बस अमिताभ जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तूने रेखा को छुआ कैसे, और छुए में उसका छुए वाला मुंह ऐसा छुआ कर दिया कि पूछो ही मत। मतलब कि उसने सिर्फ बदतमीजी की और अमिताभ बच्चन जी ने उसका मुंह तोड़ दिया। और उस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी और ये पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। हर न्यूज चैनल इस पिक्चर को कवर कर रहा था और ये स्टोरी छाप रहा था। और इसके बाद तो न्यूज चैनल वाले इनके पीछे लग गए और इनके अफेयर की न्यूज तो भाई हर जगह चल रही थी। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि ये रेखा जी के साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करने के लिए इनके दोस्त के बंगलों पे छुप छुप के मिला करते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अमिताभ बच्चन और रेखा जी दोनों अपने रिश्ते को डिनाई करते थे। वो यही बोलते थे कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि उस टाइम अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों शादीशुदा थे। और कौन सा ऐसा पागल शादीशुदा होगा जो किसी और लड़की से प्यार करे और उसको मीडिया और दुनिया के सामने बताए। साला बीवी हटिया ना तो। How do you rate her as a mother? I rate her at 7. See? Why are you saying this? I think there's a huge amount of. और इस कंट्रोवर्सी से न्यूज वालों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेक न्यूज छापना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने ये न्यूज छापी कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने चुपके से शादी कर ली है। और इस न्यूज से जया बच्चन की लाइफ में और इनकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। और इस न्यूज को बढ़ावा तब मिला जब रेखा जी ऋषि कपूर की शादी में गई थी, क्योंकि इस शादी में इनके लुक ने एक बवाल सा मचा दिया था। उस टाइम पर रेखा जी अपनी सहेली नीतू कपूर की शादी में इस तरह गई जिस तरह एक मैरिड वाइफ होती है, और इस लुक में बिल्कुल ये एक इंडियन प्रॉपर वाइफ लग रही थी। और इनके माथे के सिंदूर ने तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे दिया। और इस शादी में मीडिया का सारा फोकस रेखा जी के उस सिंदूर पर था। और वहीं जहाँ पे मीडिया इनके लुक को देख के शौक थी, वहीं शादी में कुछ ऐसा हुआ जिसने जलती हुई आग में पेट्रोल डालने का काम किया, क्योंकि इस लुक
शौक के साथ रेखा जी सीधा अमिताभ बच्चन जी के पास गई और उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो इनकी वाइफ हो। और उस टाइम अमिताभ बच्चन के साथ उनकी वाइफ भी खड़ी थी और कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किसी और लड़की से इतनी कैजुअली बात करने तो देगी ही नहीं, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो चुप करके सर झुका के वहाँ से चली गई। और इस चीज ने सबको शॉक कर दिया कि रेखा जी के आते ही जया बच्चन वहाँ से चली गई। और रेखा जी ने अपने इस लुक की एक्सप्लेनेशन ऐसे दी, उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट मूवी के सेट से आ रही है तो वो ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र उतारना भूल गई और ये बात साला कोई सेंस नहीं बनाती। और एक बात बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद क्या एक वाइफ चुप बैठेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से जया बच्चन ने भी कुछ ऐसा स्मार्ट कदम उठाया जो देखने लायक था। उन्होंने रेखा जी को एक दिन अपने घर पे चाय पर बुलाया और उनके साथ एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन की और इस कन्वर्सेशन में उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल किसी भी सूरत में अपने हस्बैंड को अपने से दूर जाने नहीं देगी। मतलब कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला मगर इनडायरेक्ट उन्होंने यही बोला कि वो अमिताभ बच्चन को किसी और का होने कभी नहीं देगी। जिसके बाद रेखा जी को ये समझ में आ गया कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन को पा नहीं सकती। फिर भी रेखा जी ने दिल में कहा होगा कि चलो यार, प्यार तो अंधा होता है, क्या हुआ, शादीशुदा, कोई मसला नहीं, चलेगा। और फ्रेंड्स, एक और मजे की बात बताऊं कि इन सब कंट्रोवर्सी में बाजी मारी यश चोपड़ा ने। उन्होंने अमिताभ बच्चन के करियर को बूस्ट देने के लिए उनको सिलसिला मूवी ऑफर की। और फ्रेंड्स, जब यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन जी को ये फिल्म ऑफर की तो इस फिल्म की एक्ट्रेस कोई और थी। मतलब कि इस फिल्म में 2 लीड एक्ट्रेस होने वाली थी और वो दोनों कोई और थी। मगर फिर यश चोपड़ा ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर अमिताभ बच्चन से ये बोला, उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि वो इस मूवी के लिए उनकी वाइफ जया बच्चन और उनकी गर्लफ्रेंड रेखा जी को इस मूवी के लिए कास्ट करना चाहते हैं, जो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन जी के लिए एक शौक था। मगर फिर भी यश चोपड़ा ने कोई तिकड़म चला के अमिताभ बच्चन जी को इस बात पे मना लिया और अमिताभ बच्चन तो मान गए, मगर उधर ही जया जी ने इस चीज को करने से बिल्कुल मना ही कर दिया था। मगर उसके बाद अमिताभ बच्चन ने इनको मना लिया और ये भी इस मूवी को करने के लिए तैयार हो गई थी। और जया ने इस मूवी को इसके लिए किया क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। जो इस मूवी का हस्बैंड होता है वो जिससे अफेयर करता है उसको छोड़ के क्लाइमैक्स में वापस से अपनी वाइफ के पास आ जाता है। और पता नहीं इस मूवी के सेट पे ऐसा क्या हुआ कि ये मूवी अमिताभ बच्चन और रेखा जी की आखिरी मूवी बन गई थी। और इस मूवी के बाद इनके लव का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि पूछो ही मत। और इस मूवी को तो छोड़ो, यश चोपड़ा ने इस मूवी के इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको पागल कर दिया। मतलब कि उन्होंने इंटरव्यू में डायरेक्ट इस चीज को क्लियर कर दिया कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी दोनों प्यार करते थे। उन्होंने ये बोला कि हमने मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ बताई है। मतलब कि यश चोपड़ा ने डायरेक्ट बोल दिया कि जो कंट्रोवर्सी है तुमने सुनी है वो सब सच है। और इसके बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन के बीच में दूरियां बनती गई और एक टाइम आया जब रेखा जी को ये फील हो गया कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं पा सकती, क्योंकि अमिताभ जी उनके लिए कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। और फ्रेंड्स, वाकई अमिताभ बच्चन जी के घर से बॉलीवुड की 2 बड़ी लव स्टोरीज का कनेक्शन है, एक ऐश्वर्या राय, एक अमिताभ बच्चन, और दूसरी तरफ सलमान खान और रेखा जी। यकीन करो ये दोनों अमिताभ बच्चन के घर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते होंगे। और फ्रेंड्स, अगर तुम्हें सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो को जाके चेक आउट कर लो। और फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जाना वरना ऐसे नहीं जाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।